the day millions of worshippers all around the world visit and taking dip at sacred banks across the Sangam. It is again because of Mauni Amavasya, or a silent new moon, the deep spirituality associated with Hindus fetches the name. The term Mauni is derived from the word Maun or Mauna, which means silence. Traditionally, Mauni Amavasya was observed as a day of introspection and spiritual practices. The devotees are in the time of silence, meditation and ritual dips into the sacred rivers. This cleans the souls and takes them closer to the light of spiritual enlightenment. It is further connected with the name of the sage Manu, who is supposed to have kept silent during the day of ask for divine wisdom. Mauni Amavasya is one of the most sacred bad days, and at Prayagraj, the confluence of Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati raises it to become an intense, concentrated spiritual destination, attracting millions in its intoxicating pull. This day is believed to wash off all sins with a dip in the sacred waters to ensure liberation or moksha. क्या ही अद्भुत दृश्य हैं, क्या ही शानदार तस्वीरें हैं जो इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से आप पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आप इन तस्वीरों को लगातार दिन भर देख पाएंगे। दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये तस्वीरें सतत आप तक पहुंचती रहेंगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप प्रयागराज से देख रहे हैं और देखिए लोगों की तादाद संगम के किनारे स्नान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और बहुत ही सुंदर दृश्य जब अपनी पूरी शान और शौकत के साथ में झूसी से ये अखाड़े निकल रहे हैं स्नान के लिए, और इनके दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्तगण मौजूद हैं। साधु संत साध्वियाँ सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे साथ अब डॉक्टर उमा भी जुड़ रही हैं, डॉक्टर उषा भी जुड़ रही हैं, जो प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत की भी, संस्कृति की भी, दर्शन की भी, और साथ ही साथ प्रयाग भूमि के बारे में डॉक्टर उषा आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताएंगी। लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले एक तो ये जो हम इतनी सुंदर तस्वीरें, कलरफुल तस्वीरें इन अखाड़ों की देख रहे हैं, आज का दिन मौनी अमावस्या, मैंने जिससे भी बात की सबका कहना है कि आज का दिन मतलब सबसे बड़ा दिन, महाकुंभ का आज सबसे बड़ा दिन है। ये कैसे, मतलब महाकुंभ में हम कई स्नान, 3 तो हमारे अमृत स्नान हो गए, 3 विशेष स्नान हो गए, ऐसे 6 स्नान है, रोज स्नान हो रहे, लेकिन आज का दिन खास क्यों? भारत भूमि तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है, और हमारे ऋषि परंपरा के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, भारतवर्ष जिस ऋषियों के ज्ञान से आज गर्वान्वित हो रहा है, वह ऋषियों ने उस ज्ञान को कहाँ से प्राप्त किया, हम पहले इस पर चिंतन करते हैं। ऋषि अपनी अंतश्चेतना में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही ईश्वर है। तो ऋषियों ने अपने अंतश्चेतना में जिस ज्ञान को प्राप्त किया, वह ज्ञान ही मंत्र के रूप में ऋषियों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हम आज यह जो जन सैलाब यहाँ एकत्रित देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहा जाता है कि ऋचा अक्षरे परमे व्योमन, ऋचा जो है सूर्य में ही समाहित है। तो आज लग रहा है कि ये मंत्र ही के रूप में हमारे ये जन सैलाब उमड़ उठा है। तो मंत्र हमारे सृष्टि के
प्रत्येक रहस्य को समेटे हुए है। हम जो कुछ भी जानते हैं मंत्र के माध्यम से ही। तो आज यह जो दृश्य देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसी अनुभूति यहाँ आकर हुई कि लगता है कि मंत्र साक्षात्कार हो रहा है। यह अब हम देखें कि अमृत कलश क्या है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशम तु समाश्रिताः। यह कलश का स्वरूप है। कलश यानी जो अमृत, उसमें सब कुछ समाहित है। वह कभी अपूर्ण नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यह कलश इन हमारे देव तत्व से पूरित कलश है। तो हम यह देखें कि हमें देवत्व सृष्टि में उस परम परमात्मा के पास दो ही तत्व है, एक अमृत तत्व है और एक मृत तत्व है। तो मृत तत्व जो है देव तत्व है, अमृत तत्व जो है वह देव तत्व है। उसी देव तत्व से हमारा संपूर्ण जड़ जगत भी सिंचित होता रहता है। यह तो उस जड़ जगत के उस अमृत तत्व कलश के माध्यम से जो जड़ जगत सिंचित होता है, वह अमृत सदैव पूरित ही रहता है। उसके लिए हम अपने वेद की नासदीय सूक्त को चर्चा करना चाहूँगी, जहाँ यह कहा गया है कि आनीदवातम स्वधया तदेकम। हम कुंभ को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कुंभ है क्या। तो आनीदवातम स्वधया तदेकम, सृष्टि के पूर्व एक परमात्मा, एक परम तत्व, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, कोई सत्ता की कोई कल्पना नहीं थी, तब भी वह परम तत्व अपनी स्वधा शक्ति से वह श्वास ले रहा है। जबकि कुछ है नहीं, प्राण भी, वायु भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक श्वास का आवागमन हो रहा है। वह श्वास तत्व कहाँ है? उसकी अंतर चेतना में, उसी के अंदर ही समाहित है। वह स्वधा बल है उसका, वही स्वधा बल उसका प्राण है। उसी प्राण से जब वह प्राण उससे अलग तो नहीं कहते हैं, वह उसके अंदर निश्चेष्ट है, उसी से वह सृष्टि करता है, उसी अपने प्राण से। अभी वायु नहीं है। फिर पुरुष सूक्त में उसी प्राण के लिए कहा जाता है प्राणाद वायुर्जायत। उस स्वधा, उस परमात्म तत्व के अंदर जो स्वधा बल है, उसी बल से उसका प्राण, उसी प्राण से वायु तत्व उत्पन्न होती है। वह परमात्म कलश है, जिस कलश के अंदर सब कुछ पूरित है। इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी जरा दर्शकों को बताते चलें। देखिए क्या ही विहंगम दृश्य है ये। आप देख रहे हैं संगम पर किस तरह से डुबकी लगाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग लगातार डुबकी लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसे घाट हैं और हर घाट पर आप दूरदर्शन के कैमरों की नज़र पाएंगे। दूरदर्शन पर ये आप सजीव प्रसारण लगातार देख रहे हैं।